दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर के एनडीए और महागठबंधन दोनों जो है अपनी अपनी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से सियासी माहौल और सियासी बाजार गर्म है और जिस प्रकार से एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे को सेंधमारी करने में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे गठबंधन के वोट को किस तरह से अपने पाले में खींच कर लाया जाए, जिसको लेकर के एक से एक जुगाड़ भी लगाया जा रहा है और तरह तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं, राजनीतिक स्टंट किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इस चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के विकास कार्यों को चुनावी एजेंडा बना रहे हैं, जिससे बीजेपी का मकसद जदयू सहयोगी नीतीश कुमार को किनारे करने का प्रतीत होता है। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने रणनीति फैसले लेकर के चुनावी मैदान में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। आरजेडी ने हाल ही में समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो अति पिछड़ा वर्ग और धानुक जाति के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। यह कदम आरजेडी द्वारा अति पिछड़ा समाज, जो बिहार के कुल आबादी का लगभग 36% को साधने और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग की रणनीति को मजबूत किया जा सके। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने कुशवाहा, वैश्य समाज और अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साध कर महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की थी। बिहार की राजनीति में यादव मुस्लिम यानी कि एमवाई गठजोड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यादव जाति बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है, लगभग 14.15%, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 17% है। इस गठबंधन ने आरजेडी को एक मजबूत वोट बैंक उपलब्ध कराया है। हालांकि ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर सभी दलों की नज़र है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक वोट बैंक है। ईबीसी में निषाद, तेली, मल्लाह, नाई, बढ़ई जैसी कई कमज़ोर जातियां शामिल हैं। जदयू ने पहले इन्हें बड़ा राजनीतिक आधार बनाया था, लेकिन अब आरजेडी इस वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। आरजेडी की रणनीति में गैर यादव ओबीसी और ईबीसी समुदाय को लुभाना खास मकसद है। खासकर अति पिछड़ा वर्ग और गैर यादव ओबीसी में आरजेडी यादव को प्राथमिकता देने पर असंतोष की भावना उपयोग करना। इस रणनीति से नीतीश कुमार की जदयू की स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल जैसे नेता जो पहले जदयू में हुआ करते थे, अब आरजेडी का समर्थन देते दिख रहे हैं। समर्थन देते दिख ही नहीं रहे हैं, अब आरजेडी के पदाधिकारी बन चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंगनी लाल मंडल का जितना भी वोट बैंक है या उनसे उनके जितने समर्थक हैं, वो सारे के सारे आरजेडी के साथ शिफ्ट कर जाएंगे। मंगनी लाल मंडल जैसे नेता जो पहले जदयू में थे, 2025 चुनाव में बिहार के सबसे बड़े खिलाड़ी आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, बीजेपी, जदयू, हम, एलजेपीआर, आरएलजेपी और कई पार्टियां हैं। अति पिछड़ा वर्ग और एमवाई समीकरण को साधने के लिए रणनीति प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अन्य मसलों पर जोर दे रही है, जबकि बीजेपी जदयू केंद्रित योजनाओं और सामाजिक कल्याण के जरिए ईबीसी वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश में है। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सा गठबंधन अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम यादव गठजोड़ को प्रभावी तरीके से साधने में सफल होता है। आरजेडी की रणनीति इस बार ईबीसी समुदाय के गहरे तल को छूने की कोशिशों के कारण उसे बड़े राजनीतिक लाभ की संभावना मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाकर जदयू को कमज़ोर करने की कोशिश में है।
और आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो अति पिछड़ा समाज का प्रभावशाली नेता है। बिहार के 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है, जो चुनाव के निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभरी हुई है। मुस्लिम यादव यानी कि MY गठजोड़ आरजेडी के लिए मजबूत वोट बैंक का प्रमुख आधार है। आरजेडी गैर यादव OBC और EBC वोटरों को साधने के लिए नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। 2025 चुनाव में MY और EBC समीकरण बिहार की सत्ता का ताला खोल सकता है। अब देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पर दबाव बना हुआ है। नीतीश कुमार की राजनीतिक नींव पर सबसे बड़ा खतरा आने वाले विधानसभा चुनाव से है। बीजेपी की रणनीति में उन्हें बाहर करना शामिल है, जबकि आरजेडी जातिगत समीकरणों में बदलाव कर उनकी पकड़ कमजोर कर रही है। यह चुनाव उनके राजनीतिक करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब देखिए, आरजेडी जो है अति पिछड़ा वर्ग की केंद्रित रणनीति पर काम कर रही है। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि आरजेडी की सत्ता पर दावा मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। अति पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी और उनकी वोटिंग शक्ति को साथ करके आरजेडी अपने वोट बैंक को और विस्तारित करने की कोशिश कर रही है। अब थोड़ा मुस्लिम यादव गठजोड़ पर नजर डालते हैं। बिहार की रणनीति में MY गठजोड़ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक रणनीतिक गठजोड़ आरजेडी को मजबूत आधार प्रदान करता है, लेकिन अकेले इसकी मदद से सत्ता पर कायम रहना मुश्किल है। इसलिए अति पिछड़ा की हिस्सेदारी इस गठबंधन की जीत में निर्णायक भूमिका होगी। अब देखिए, जातिगत समीकरण में भी परिवर्तन हो रहे हैं। बिहार की जटिल जातिगत राजनीति में समाज के विभिन्न समूहों के मतों का समीकरण हमेशा बदलता रहा है। आरजेडी ने गैर यादव OBC और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को अपने नेतृत्व में लाकर इस समीकरण को ढालने का प्रयास किया है। इसके चुनाव के नतीजे प्रभावित होंगे। भाजपा और आरजेडी की रणनीति दोनों दल EBC वर्ग को लुभाने के लिए कई सामाजिक आर्थिक योजनाएं चला रहे हैं, स्थानीय नेताओं को सक्रिय कर रहे हैं। यह रणनीति EBC समुदाय को उनके पाले में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ग चुनाव के परिणामों को पैमाना माना जाता है। वोट बैंक में सेंधमारी की राजनीति को भी समझिए। आरजेडी मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगनी लाल मंडल पहले जदयू के करीबी नेता थे। उनकी वापसी आरजेडी के लिए जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी साबित हो सकती है। बिहार की चुनावी राजनीति में सामाजिक न्याय की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण चाल है, महत्वपूर्ण नीति है। बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, आरक्षण और विकास जैसा एजेंडा के माध्यम से दल अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल चयनित जातियों को आरोप नहीं, बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण को परिभाषित कर रहा है। बाकी ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।